Hello बच्चों, so let's understand the question. In the question, an external pressure P is applied to the cube at 0 degree centigrade and it is equally compressed from all of its sides. तो बेसिकली एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से कंप्रेस हुआ बच्चों, एंड के इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्यूब एंड अल्फा इज इट्स लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट. सपोज वी वांट टू ब्रिंग द क्यूब टू इट्स ओरिजिनल साइज बाय हीटिंग, द टेम्परेचर शुड बी रेज्ड बाय. तो बच्चों कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि हमको यहाँ पर समझने होंगे. सबसे पहले हम समझते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी होती है. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाय वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो हम बोलते हैं उसको हम लिख सकते हैं गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी. डेल्टा टी इज द चेंज इन द टेम्परेचर एंड गामा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन. और यहाँ पर लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट अल्फा दे रखा है, तो हम जानते हैं 3 अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, गामा. क्योंकि क्यूब के लिए हम तीनों डायरेक्शन में अल्फा अल्फा यूज करेंगे तो टोटल हम 3 अल्फा बोल सकते हैं गामा. यानी कि डेल्टा बाई वी की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 3 अल्फा डेल्टा टी. ये हम बोल सकते हैं बच्चों. अब बच्चों यहाँ पर हम एक्सटर्नल प्रेशर की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितनी जनरेट होगी. अगर डेल्टा वी बाई वी उसकी वजह से भी हो रही है तो डेल्टा वी बाई वी को हम कितना बोल सकते हैं, पी बाय के. बेसिकली यहाँ पे मैंने के बल्क मॉडुलस जो है उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं ना, एक्सटर्नल प्रेशर हमने कितना एडिशनल अप्लाई किया अपॉन डेल्टा वी बाई वी, तो उसी को इस तरीके से लिख लिया. ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को कंपेयर करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, पी बाय के इज इक्वल्स टू 3 अल्फा डेल्टा टी. तो हमसे पूछा गया टेम्परेचर शुड बी रेज बाय, तो डेल्टा टी की वैल्यू आ गई पी बाय 3 के अल्फा विच इज गिवन इन ऑप्शन थर्ड. तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर बच्चों. आई होप यू गॉट अ कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.